हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। अ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट जो है वीडियोस के बारे में वो मिलती रहे और आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और जो मालूमाती वीडियोस हैं वो इस पे देख सकें। इसका प्राइमरीली फोकस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन इसके साथ एडवेंचर की भी चीज़ें होंगी और अदर इंफॉर्मेटरी चीज़ें भी होंगी जो मालूमात होगी रिलेटेड टू एजुकेशन, ज़्यादा हेल्थ सेक्टर है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है और स्मॉल एडवेंचर एज वेल। अच्छा, आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर अगेन ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स का क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर वैसे हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स जो है वो जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प करती हैं, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मेनली ऑन द इनोवेशन। और फिर एंटरप्रेन्योर फर्म का जो थर्ड है वो कैसे इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, जो स्टार्टअप फर्म्स हैं या एंटरप्रेन्योर फर्म्स हैं। एंड ये लास्ट फोर्थ फर्म के एंटरप्रेन्योर फर्म्स का इम्पैक्ट जो है वो लार्ज फर्म के ऊपर क्या होता है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एज वी ऑल नो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रेसिपी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रेसिपी है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से। किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी, अगर हम यूएस की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, हम इंडिया की करें, हम बांग्लादेश की करें और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर जो है उनकी या जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसकी रेसिपी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही है। कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब क्रिएटर है, नॉट द जॉब सीकर्स। तो एंटरप्रेन्योर की ये एक वन ऑफ द क्वालिटी भी है कि वो जॉब सीकर है, जॉब क्रिएटर नहीं है। तो खैर, इसके अंदर जब वो एंटरप्रेन्योर एक नई स्मॉल फर्म लॉन्च करता है तो इसके इन 4 चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन ऑन सोसाइटी एंड लार्जर फर्म्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जो जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, तो यस, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है, इनिशियली श्योरली उसके पास इनिशियली तो एक एंटरप्रेन्योर खुद ही सब कुछ करता है। मार्केटिंग मैनेजर भी वही है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, ऑपरेशन भी वही देख रहा है, ओवरऑल स्ट्रेटजी को भी वही देख रहा है, एचआर को भी वो मैनेज कर रहा है, कस्टमर एंड भी देख रहा है, प्रॉब्लम्स, ट्रबल शूटिंग, सोशल मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग एक एंटरप्रेन्योर खुद से कर रहा है। यस, इफ देयर आर फाउंडर्स देन दैट इज द हेल्प। ठीक है, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आगे हम पढ़ेंगे भी देखेंगे कि जब पार्टनरशिप आती है तो सबसे पहले अथॉरिटी एंड पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट आते हैं। तो खैर वाकिफ, जब इनिशियली एक या दो स्टार्टअप या सिंगल स्टार्टअप पर्सन इंडिविजुअल करता है, एक यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, तो इनिशियली वो अकेला है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जब सक्सेस होती है तो सक्सेस के बाद वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर रहा होता है सोसाइटी के ऊपर इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से। ओके, लेट्स डाइव इनटू द जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन की हम बात करें और अगर मैं एग्जांपल दूं सेवर फूड्स की, तो ठीक है कि सेवर फूड जितने भी उसकी, अगर अल्टीमेटली इस्लामाबाद की अगर अंदर हम देखें, जितने भी स्टार्टअप्स जो सेटअप हैं और जो उसके आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स के ऊपर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो उनको जॉब दे रहा है और वो हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो कि सेवर के पास जॉब कर रहे हैं और मुख्तलिफ नेचर की उनकी जॉब है, फ्रॉम वन स्वीपर से लेकर सुपरवाइजर एंड ब्रांच मैनेजर तक। अब श्योरली वो हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक सेवर फूड्स की वजह से हज़ारों फैमिलीज़ जो है उनको सपोर्ट मिल रही है। अब सेवर के साथ जो कनेक्टेड बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस उसको रॉ मटेरियल देते हैं, मैं मेजर रॉ मटेरियल की बात करूंगा, राइस है, चावल है, चिकन है, और जो सप्लायर्स हैं जब वो इसको सप्लाई कर रहे हैं और आप देखते हैं कि लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं यहाँ से फूड खाना खाते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर, तो वो उसमें क्या है, जो उनके सप्लायर्स हैं उनका बिजनेस चल रहा है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो जो सप्लायर सामान ला के इनको देते हैं इनके वेयर हाउस में, तो जो लॉजिस्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, पिकअप गाड़ी होगी, शेजर होगी या ट्रक्स होगी, तो वो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस भी चल रहा है। अब वो लॉजिस्टिक्स जब चल रही हैं, काम कर रही हैं, डेली कम्यूट करती हैं, तो उनकी मेंटेनेंस है। तो आप कह सकते हैं जो वर्कशॉप्स हैं जिसमें डेंटर है, मैकेनिक है, पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनका काम भी चल रहा है। जो टायर का बिजनेस कर रहे हैं कि तो श्योरली उन गाड़ियों ने एक सर्टेन माइलेज के बाद उसके टायर जो है आउट ऑफ यूज़ हो जाएगा, तो वो उन्होंने टायर का बिजनेस भी जो है वो इन्हीं के बिजनेस से एसोसिएटेड है। तो मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं वो एक बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं। इसी तरह जो उसको कैरियर बैग्स के प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका बिजनेस चल रहा है। जो उसको टिश्यू पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बिजनेस चल रहा है। जो इसी तरह फिजी ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका बिजनेस भी चल रहा है। और इसी तरह अगर एक बिजनेस से हम देख लें तो इट्स अ रेसिपी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कितनी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है एक सेवर के उस बिजनेस से, और जो उससे कनेक्टेड बिजनेसेस हैं उनकी भी कितनी जॉब्स लगी हुई हैं एक उस बिजनेस से। तो ये एंटरप्रेन्योर फर्म जो है वो जॉब क्रिएट करती हैं मल्टीपल लोगों की के लिए, और इसी तरह बाकी आप कोई भी स्टार्टअप उठा के देख लें तो वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है उस लिहाज से कि उनके बिजनेसेस हैं। अच्छा, अब इसी तरह जो इसी चैनल के अंदर एक प्रोफाइल के अंदर एहसन शफीक की वीडियो है, और एहसन शफीक जो कि एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उसका ब्रांड ही एहसन शफीक के नाम से है, गारमेंट्स का एक ब्रांडेड ब्रांड उसने लॉन्च किया। तो वो कहता है कि मैंने उसके उस प्रोफाइल में आप देख लीजिए, वो कहता है कि मैंने 1,20,000 के जो है वो सिर्फ बटन्स जो है वो लिए हैं। तो कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस आप करें, बिज़नेस स्टार्ट करें और उसकी ही एडवाइस ही देखें। वो जो सप्लायर मुझे बटन्स दे रहा है, जो मुझे बुकरम दे रहा है, जो मुझे कपड़ा दे रहा है, ठीक है, आखिर उनमें से कोई भी एक बिज़नेस पिक कर लें, एक नीश को पिक कर लें और आप सप्लाई देना स्टार्ट कर लें, एंड दैट्स द बिज़नेस। तो अब जो उसका भी बिज़नेस है, उसके साथ जो रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं, उनकी भी जॉब्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो ये अगेन जॉब क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हम करें तो ये स्टार्टअप फर्म जो है वो नए आइडियाज़ को लेके आती हैं और वो अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन लेके आते हैं। अगर वो इनोवेशन ना लेके आए तो लार्जर फर्म से वो उस लिहाज से किसी भी लिहाज से कम्पीट नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर हम बाइकिया की बात करें तो बाइकिया जो है वो मोटर बाइक की जो है वो सर्विसेज दे रहा है, राइड हेलिंग की, और वो एक बहुत अच्छा लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सो फार अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई भी चीज़ डिलीवर करवानी है यहाँ से इस्लामाबाद से रावलपिंडी, पिंडी से इस्लामाबाद, या किसी शॉपकीपर ने भी अपने कस्टमर को डिलीवर करवानी है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, दैट इज़ अ बाइकिया। तो ये बाइकिया जो है वो बहुत से आप कह सकते हैं इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे राइडर्स भी इनरोल हैं और जहाँ पे राइडर्स आते हैं, और फिर इसी तरह जो कम्यूट जिन्होंने करना है, मैं और आप, तो हम उसको यूज़ करते हैं, और अगर हमने कोई डिलीवरी सर्विस लेनी है तो हम बाइकिया को ही यूज़ कर सकते हैं। बट इसको प्लेटफॉर्म को उसने शोरली इनोवेट कर लिया और एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, राइडर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं और कस्टमर भी कनेक्ट हो जाता है। देन बाजार टेक्नोलॉजी, ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि स्मॉल रिटेलर्स को हेल्प करता है कि वो इन्वेंट्री को प्रोक्योर करें डिजिटली, वाया डिजिटल मीन्स यूज करते हुए इन्वेंट्री को प्रोक्योर करें। तो ये दैट्स अ टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट है और ये इनोवेशन है कि ये दो स्टार्टअप्स अपनी कंपनीज के अंदर लेके आए हैं। और बाइकिया इज़ रियली वेरी सक्सेसफुल राइड हेलिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान और इन रावलपिंडी इस्लामाबाद एज वेल, और स्पेसिफिकली जो है वो डिलीवरी के लिहाज से है कि आप घर बैठे ऐप के थ्रू जो है वो बुक करते हैं, राइडर आ जाता है, उसको अपना पैकेट दे देते हैं और वो डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो पहुंचा देता है। अच्छा, जो थर्ड है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्लियरली हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा तो देखें ना, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है, लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम भी ऐसा है कि एक घर का एक आदमी कमाने वाला है, बाकी खाने वाला है, कोई ऐसे सोशल सपोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी नहीं है कि वो जो दी जाए। तो लोग कमाते हैं तो श्योरली अपने घर का जो वो चूल्हा जलाते हैं और सीवर जो है वो जॉब क्रिएट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो सोसाइटी के ऊपर है। बाकी अगर हम पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर की इनोवेशन के बारे में बात करें, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करें, और लॉजिस्टिक्स के अंदर जैसे कि हमने डिलीवरी के अंदर स्मॉल लेवल के ऊपर, स्केल के ऊपर अगर हमने बात की है तो जैसे इधर बाइकिया वाले करें। बाकी जब हेल्थ केयर के अंदर हम बात करें तो सेहत कहानी, ठीक है, ये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेंट्स को कनेक्ट करता है विद फीमेल डॉक्टर्स, और पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी यानी कि वो ईज़ है, सब तक पहुंच रही है, उसकी एक आसानी प्रोवाइड करता है जो सेहत कहानी। इसी तरह के 2-3 और प्लेटफॉर्म भी हैं। एक टेलीमेडिसिन वाला है जो कि ऑनलाइन ही जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर लोगों को ये फैसिलिटी देता है कि वो एक बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, और वो वाया यूजिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड आप कह सकते हैं कैमरा और सेटअप को यूज़ करते हुए रिमोट जो पाकिस्तान के विलेजेस हैं वहाँ पे भी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि वॉलंटियर सर्विसेज देहातों के अंदर पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा फिनजा है जो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये फिनटेक स्टार्टअप है जो कि डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज दे रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और फ्रीलांसर को, ताकि उनको प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन
ताकि वो उस धारे के अंदर आ सकें। तो फिंजा जो है वो फिनटेक सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। ये भी एक स्टार्टअप है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दे रहा है लेंडिंग सर्विसेज और फ्रीलांसर्स को। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर जो स्मॉल है। और अगर फिंजा के को आप अगर देखें तो वो इवन स्मॉल जो करियाना स्टोर है ना, उनके भी उसने वहाँ पे एड्स लगे हुए हैं और उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि वो उनको ये लेंडिंग सर्विसेज दे रहा है कि वो डिजिटली कर्जे हासिल कर सकते हैं और उनके बिजनेस को वो प्रमोट कर रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। थर्ड वन जो है इसके अंदर सादा पे, ठीक है, विद इन द इम्पैक्ट इन सोसाइटी के अंदर जो मैं थर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले सेहत कहानी होगी, फिंजा हो गया, देन सादा पे। सादा पे जो है वो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग सादा पे को जानते होंगे, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो सीमलेस दे रहा है फॉर फ्रीलांसर एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो सादा पे जो है वो आपकी ऑनलाइन सिक्योर एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एंड दैट्स अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। आज की इस वीडियो के जो फोर्थ है जो टॉपिक के अंदर कि एंटरप्रेन्योर फर्म्स क्या इम्पैक्ट करती हैं, पहला हमने जॉब क्रिएशन का देखा, देन इनोवेशन, और थर्ड जो है वो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और फोर्थ है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर फर्म्स का क्या इम्पैक्ट है लार्ज फर्म्स के अंदर। अगर हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर फर्म्स का देखें तो श्योरली उनका बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन की बात अगर हम करें तो बहुत सी स्मॉल और स्टार्टअप फर्म्स जो हैं वो सोर्स ऑफ सप्लाई होती हैं लार्जर फर्म्स के लिए, वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट है लार्जर फर्म्स के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, और मैनी स्टार्टअप फर्म्स के बारे में कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं एंड सर्विसेज जो कि एनहांस करती हैं बिगर कॉरपोरेशंस के ऑपरेशंस को, उनके ऑपरेशंस को उन्होंने ऐसी सर्विसेज बनाई हैं जो कि सर्विसेज जो टेक बेस्ड हैं और वो बिगर कॉरपोरेशन को उस लिहाज से हेल्प कर रही हैं। इसके अंदर अगर हम देखें जो पाकिस्तान में रिटेलो है, ये बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेलर्स को हेल्प करता है कि वो डिजिटाइज कर सके अपनी इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर स्मॉल वेंडर्स और लार्ज सप्लायर्स दोनों इसके अंदर उनको वो हेल्प करते हैं कि जो लार्जर फर्म्स हैं उनको भी हेल्प करती है कि वो कैसे अपनी जो है वो इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट को जो है वो डिजिटाइज कर सकती हैं, और जो है वो स्मॉलर वेंडर्स के लिए भी है। देन सेकंड क्रेव मार्ट है, ठीक है, ये क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेल सप्लाई चेन फॉर एफएमसीजी जो पूरी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की है जो कंपनीज हैं उनको एक क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि वो अपनी रिटेल की सप्लाई चेन को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ये क्रेव मार्ट इट्स अ गुड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट ऑन द लार्जर फर्म्स कि वो एक क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे वो रिटेल सप्लाई चेन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो लास्ट है इसके अंदर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, दैट इज जुगनू। ये स्टार्टअप है जो कि असिस्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लार्ज फर्म्स को जो है वो मोर एफिशिएंट बनाता है। इसी तरह एक और स्टार्टअप फर्म मेरे जहन के अंदर आ गई जो कि एक कंप्लीट ईआरपीस देता है, इट्स अ स्टार्टअप फर्म, और उसका दैट इज अ टिल प्रो सॉफ्टवेयर। इनिशियली उसने टिल प्रो सॉफ्टवेयर जो है बनाया, और टिल प्रो सॉफ्टवेयर अहमद खालिद इसके एंटरप्रेन्योर हैं। ही हैड सम फेलियर्स एज वेल, ठीक है, कुछ फेलियर्स भी उनके हुए, लेकिन अब ये इसका एक कंप्लीट ईआरपी सोल्यूशन दे रहा है जो कि लार्जर मीडियम एंड लार्ज फर्म्स के लिए है, स्मॉल फर्म्स ही उसको यूज़ कर सकती हैं। और उसके अंदर सारे उसके मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर वो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स को भी कनेक्ट करता है। उसके जो फर्म्स के अंदर बैकग्राउंड पे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस मीन मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है तो उसको भी डील करता है, अकाउंट्स को भी डील करता है, और इफ इट इज़ द रिटेल फर्म्स अगर वो रिटेल उनके आउटलेट्स हैं तो उनके साथ भी कनेक्टिविटी देता है, और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स भी उसके हैं बने। और ये इट्स अ स्टार्टअप जो कि लार्जर फर्म्स को इस लेवल पे आ गया है ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years कि वो लार्जर फर्म्स को ये सोल्यूशन दे रहे हैं, और कई लार्ज फर्म्स के अंदर जो है वो उसके सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हुए हैं, और काफ़ी फर्म्स के अंदर उनका ईआरपी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है अब 9 ईसेस के क्लेम्स के सॉर्ट ऑफ ईआरपी हो गया है कि वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर रहेगा और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सारे रिसोर्सेज को प्लान कर रहे हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है स्मॉल स्टार्टअप का। इट्स अ पाकिस्तानी स्टार्टअप जो टिल प्रो है, और उसके अनदर सॉफ्टवेयर का नाम है
वो मेरे जहन में नहीं रहा। इंशाल्लाह उसका भी इंटरव्यू जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, हम गपशप लगाएंगे। ही इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर और बड़ी अच्छी उसके जो है वो सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में भी हम इसमें ऐड करेंगे। पर क्या ये 4 जो ऐसी चीज़ें जो आज के टॉपिक के अंदर थी कि एंटरप्रेन्योर फर्म्स का क्या इम्पैक्ट होता है, जॉब क्रिएशन, अगेन इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इम्पैक्ट ऑन द लार्जर फर्म्स। होपफुली जो आज की वीडियो है उसमें से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, नहीं है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, उसको फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और अगर हम देखें जो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जो है इन लिहाज से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से और एंटरप्रेन्योरशिप के जो इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए पाकिस्तान की एज ए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, जिसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि एप्लीकेशंस को कॉल करते हैं, आते हैं एप्लीकेंट्स, उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, पूरी इंक्यूबेशन स्पेस होती है और वो एक एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे आपका स्टार्टअप जो है वो इंक्यूबेट हो सके, फ्लरिश कर सके। और इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन का काम है अप एंड रनिंग, ठीक है। आपने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और दौड़ना शुरू हो गया, वो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है जहाँ पे वो आपकी हेल्प करते हैं। और दूसरा जो इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम जो कि इससे पहले था और अब मेरा ख्याल उसका नाम चेंज हो गया है, और वो स्मॉल स्टार्टअप फर्म्स को और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है वो कर्जे देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। ये कुछ एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स को और यंग एंटरप्रेन्योर फर्म्स को जो है वो हेल्प करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदनान इफ्तिखार एडवेंचर से। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।